तमाम तरह की प्रोसेसिंग होगी आके, लेकिन तब तक क्या ये जो मक्खियां भिनभिना रही हैं और गंदगी में जो मिठाइयां बन रही हैं वो इसी तरह से बिकती रहेंगी, उन पर लगाम कैसे लगेगी? क्योंकि ये चीजें तो कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है मिठाइयों में मरी हुई मक्खियां पड़ी हैं। मैडम मैंने आपको बताया है कि हमारे यहाँ हरियाणा स्टेट में लाखों की तादाद में ये मिठाई की दुकानें हैं और भी दुकानें हैं, और हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हर दुकान पे नहीं बैठ सकते, नहीं खड़े हो सकते। आम पब्लिक आज का जो वक्त है 2013-14 का वक्त है, पुराना वक्त नहीं है। आज हमारे पास हम यूरोपियन लेवल के लॉज हमारे पास है, हमारे पास मॉल्स है, हमारे पास बहुत अच्छे सेंटर्स है, बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हमारे पास है। हम लोग ऐसी दुकानों पे जहाँ मक्खियां भिन बनाती है वहां पे हम जाएं मत, हम वहां से चीजें खरीदे ही मत, उसको हम बहिष्कार करें। मैं कह रहा हूँ आम पब्लिक को हम ये सिखा रहे हैं, हम इस बारे में ऐसी एक्टिविटी भी करते हैं, वर्कशॉप भी करते हैं, उनको समझाते भी हम लोग कि ऐसी दुकानों पर जहाँ पे आपके नजर आ रहा है कि वहाँ पे हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ का जो वर्कर है उसके लेकिन जीएल साहब यहाँ पे एक सवाल और उठता है जो आम पब्लिक का ही है। मैं पूछना चाहूंगी कि पैकिंग अच्छी हो जाती है लेकिन उस पैकेट में जो मिठाई है उसमें कंटेंट क्या है, मिलावट कैसी है और किस तरीके से उसे बनाया गया है, वो तो किसी आम जो खरीदार है उसको समझ में नहीं आएगी। अचानक हम दिवाली के टाइम, मेरा ख्याल है पूरे हरियाणा से 500-600 सैंपलिंग एक सीजन में होती है, एक सीजन दिवाली के दिन, दिवाली के मौसम पे, और उन सैंपल से भी अब पता लगता है कि कितनी परसेंटेज हमारी एडल्ट्रेशन या सबस्टेंडर्डनेस है। तो अगर उसमें परसेंटेज ज्यादा आती है, आपको मैं बताता हूं कि हरियाणा के अंदर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो एडल्ट्रेशन काफी कम है, जो कि हमारे पास आंकड़ा है स्टेट का। तो अगर फिर भी कोई पाई जाती है तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और पब्लिक को भी ये एडवाइस करते हैं, उनको समझाते हैं कि आप ऐसी दुकानों पर जहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है उनसे ये मिठाइयाँ आप मत खरीदें। और वैसे भी एक और बात आपको बताता हूँ कि आज के वक्त के अंदर जो मिठाई है, मीठा है, ये आम आदमी वैसे भी खा के खुश नहीं है, रादर वी शुड स्विच ओवर टू ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स पे। आपको देखा होगा दिवाली के अलावा जो पहले शादियां होती थी उसमें मिठाई का परसेंट ज्यादा होता था, मिठाई के डब्बे जाते थे और देखो मिठाई देखते हैं जी आज मेरे बच्चे की शादी है, अब वो ड्राई फ्रूट की तरफ बदल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर जिंदल, हमारी भी ये कोशिश है, बिल्कुल हमारी ये कोशिश है और लगातार हमारी मुहिम चल रही है। जो असलियत है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि चमचमाती पैकेट के अंदर किस तरह का जहर, किस तरह का कंटेंट, किस तरह की मिलावट भरी है, उस पे आंखें खुलें और जाने उसकी हकीकत को। लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो तमाम दुकानों पर जा रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, सच्चाई कैमरों में कैद कर कर हम लगातार दिखा रहे हैं। आपसे यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूंगी, स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी बनती है कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं इसको लेकर कि भाई इस तरह के सामान को ना खरीदा जाए। और क्योंकि आप कह रहे हैं टेस्ट होगा, तमाम चीजें होंगी, वो बात की बात है, लेकिन जो गंदगी में मिठाइयाँ ऑलरेडी बन गई और अच्छे पैकेट्स में पैक हो गई, दुकानों में पहुंच गई, उससे कैसे बचा जाए? हमारे यहाँ अंदाजा 2000 से फालतू प्रोसिक्यूशन केसेस कोर्ट में चल रहे हैं फूड सेफ्टी के अंदर। वो इससे आपको ये नजर आएगा कितना डिपार्टमेंट जागा हुआ है, और ये टेस्ट रिपोर्ट भी 14 दिन के अंदर अंदर टेस्टिंग होना है, मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि 6 महीने लगे, विद इन 14 डेज आपको टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी, और 14 डेज के बाद अगर वो सैंपल फेल है उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। जो बाकी केस होते हैं चाहे सीआरपीसी के हो चाहे, उनमें टाइम बहुत लगता है। हमारे यहाँ टाइम का क्वेश्चन नहीं है, डेज आर फिक्स, 14 डेज के बाद वी हैव टू टेक एक्शन। टाइम बहुत कम हमारा। डॉक्टर जिंदल, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इस तरह के गुनाहगार जो नजर में आ रहे हैं इनके खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, किस तरह के एक्शन लिए जाते रहे हैं? हमने जो नया फूड सेफ्टी एक्ट आया है उसके अंदर कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसमें फाइन भी कर सकते हैं। हमारे हर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है उनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नोटिफिकेशन किया हुआ है, और मेरे पूरे हरियाणा के अंदर पिछले 1 साल में 60 लाख के करीब हमने फाइन की रिकवरी भी करी है इन लोगों से जो कंप्रोमाइजिंग करते हैं क्वालिटी से, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, उनके खिलाफ हमने ये इस तरह से एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कोर्ट में डाले हुए हैं, और वो सिंपल सिविल कोर्ट की तरफ काम करते हैं जहाँ की फैसले बहुत जल्दी होते हैं।
बिल्कुल। डॉक्टर जिंदल, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ रूम का रुख कर लेते हैं जितेंद्र चौधरी, जो कि लगातार सच्चाई से हमारे दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। तमाम तरह की टेस्टिंग्स जारी हैं, तमाम तरह से एक्शन भी लिया जा रहा है जितेंद्र, लेकिन फरीदाबाद जैसे शहर में वहाँ की तस्वीर जब खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही है, उसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद भी मिलावट का ये धंधा, गंदगी से मिठाइयों का ये पूरा कारोबार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने के लिए मिला, किस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य को ताक पर रखकर ये लोग यहाँ पर काम कर रहे थे। ये काला धंधा चंद मुनाफे के लिए जो लोग कर रहे थे, कीचड़ के अंदर जिस तरीके से ये पूरा सामान जो बनाया जा रहा था, ये दिवाली पर लोगों को पूरे तरीके से बीमार करने का एक पूरा प्रोग्राम तय किया जा रहा था। जिस तरीके से वहाँ पर 18 से 20 जो ड्रम हैं, उनके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है जो वहाँ पर रसगुल्ले जहाँ जो दिखाई दे रहे हैं, उनको दिवाली के लिए तैयार किया जा रहा था, दिवाली पर उनको बेचा जाता। तो ये साफ तौर पर अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस तरीके से खुले में जो मिठाई रखी है, किसी तरीके की, जिस तरीके से वहाँ पर गंदगी, जो साफ तौर पर मक्खियाँ और इस तरीके की जो गंदगी है, वो हवा की गंदगी वहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन वहां पर किसी तरीके की छत भी नहीं है। तो यानी साफ तौर पर कि कोई भी तरीके की, किसी तरीके की छिपकली, किसी भी तरीके की गंदगी उसके अंदर आ सकती है, जिसका किसी भी तरह के मानक का ख्याल नहीं रखा गया। खुले में मिठाइयां बन रही हैं, गंदगी से बन रही हैं, मक्खियां मरी हुई इसमें पड़ी हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर सिंघल, आपने बताया था कि इस फूड सिक्योरिटी एक्ट के मानक के तहत अब ये भी है कि सभी को लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन जिन जिन दुकानों पे हम गए हैं और जायजा ले रहे हैं, तमाम ऐसी दुकानें सैकड़ों की तादाद में खुली हुई हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, दुकानें बेधड़क चल रही हैं, गंदगी से सारा काम चल रहा है। इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? भारत सरकार ने 4/2/2014 तक इसमें छूट दी हुई है। 4 फरवरी 2014 के बाद ये जो लाइसेंस का प्रावधान है, ये मैंडेटरी हो जाएगा जी, और ये हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया में मैंडेटरी हो जाएगा जी। उसके बाद उन जो मिठाई वाला, जो दुकानदार ये लाइसेंस नहीं लेगा, उनके खिलाफ लॉ के तहत प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जा सकेगी। आज की डेट में बिकॉज भारत सरकार ने डेट 4/2/14 फिक्स की हुई है, इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती जी। नहीं, तो ऐसे में अभी आप कह रहे हैं वो किया जाएगा, इंप्लीमेंट होगा, लेकिन अभी जो मिलावटखोर हैं, जो गुनाहगार हैं, उन्हें तुरंत सजा देने की जरूरत है ताकि लगाम लग सके। कम से कम जितना नुकसान हो रहा है हर दिन, उस पर तो रोक लगे। मैं बताता हूँ मैडम कि अभी पीछे हमें एक रिपोर्ट मिला कि करनाल में कहीं यूपी से मावा खोआ आ रहा है और वो कोल्ड चेन मेंटेन के बिना आ रहा है किसी बोलेरो जीप में। इमीडिएटली पुलिस के साथ हमारे फूड सेफ्टी करनाल वहाँ उन्होंने उस जीप को इंटरसेप्ट किया और 4 क्विंटल खोआ उसके यहाँ से कब्जे में लिया और उसको के सैंपल भर लिए। चलिए डॉक्टर सिंघल, हम ये पूरी उम्मीद करते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो अपना काम करेगा और स्वास्थ्य विभाग भी सख्ती से कदम उठाएगा। और हमारी भी ये मुहिम जो है, कोशिश लगातार जारी है। मिलावटखोरों के इस धंधे को बेनकाब हम करते रहेंगे तब तक जब तक कि पूरी तरह से इस पर लगाम नहीं लग जाती, और इनकी सच्चाई आपके सामने लगातार हम लाते रहेंगे। इस खास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।